किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे मशरूम बीज उत्पादन के बारे में कि मशरूम बीज उत्पादन कैसे किया जा सकता है और ये किस तरह से आजीविका का एक साधन बन सकता है। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तकनीकी अधिकारी श्रीमती अर्चना शर्मा। मैडम, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैडम, जहाँ तक मशरूम के बीज का सवाल है, इसे स्पॉन कहते हैं, बहुत सारे किसान जानते हैं, तो इसका क्या महत्व, इसको कैसे बनाते हैं, इसमें क्या होता है? देखिए, जैसे हमारी अन्य सब्जियों के बीज होते हैं तो उसी तरह मशरूम उत्पादन के लिए भी बीज का आवश्यकता पड़ती है, बीज की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें बीज अपने आप से तो बनते नहीं हैं, तो हमें क्या करना होता है कि जो मशरूम है, मशरूम क्या है एक्चुअली, वो एक फंगस है। तो इस फंगस के माइसीलियम से हम बीज बनाते हैं। अच्छा। तो बीज बनाने के लिए हमें क्या है, माइसीलियम को एक ग्रेन्स के ऊपर में चढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए हम ज़्यादातर sorghum हुआ है, फिर गेहूँ है, फिर राइस ब्रान, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे इन डिपो में हमने देखा है कि ज्वार के ऊपर में सबसे बढ़िया से इसकी उत्पादन होती है। इस वजह से हम इसके लिए ज्वार का इस्तेमाल में लाते हैं। अच्छी बात है। तो जो किसान जब स्पॉन खरीदते हैं तो उनको तो बोतल में या पैकेट में मिलता है, वो पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, दाने के ऊपर निकला हुआ रहता है। अगर कोई किसान इसे खुद बनाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास ये समस्या होती है कि उन्हें समय पर मशरूम का बीज नहीं मिल पाता है और मशरूम बीज का डिमांड हमेशा रहता है, तो क्या किसान इसे अपने घर पर भी कर सकता है? इसे अतिरिक्त आमदनी के लिए अच्छा विकल्प ये है। इससे किसान भाई लोग सीख करके अपने घरों में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। अच्छा। तो प्रशिक्षण ज़रूरी है। प्रशिक्षण जरूरी है, तो वे हमारे यहाँ आकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं। अच्छा। उसके पश्चात ही घर में जा कर के बना सकते हैं। इसके कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमें चयन करना पड़ता है ज्वार का, गेहूँ, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अच्छे ग्रेन्स का चयन करना पड़ता है। तो ग्रेन्स थोड़े अच्छे हेल्दी हों, साइज रोबस्ट हो, और फिर उसके बीच में कीड़े वगैरह ना हो। अच्छा। और दूसरे कुछ ग्रेन्स कटे भी मिलते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को हटा करके अच्छे अच्छे ग्रेन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो माध्यम चुनेंगे, वो जो बीज बढ़िया होना चाहिए, चाहे ज्वार हो या गेहूँ हो, वो बढ़िया होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा मकोड़ा या बीमारी कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहले तो इसका चुनाव करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं? ग्रेन को लेकर के हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि उसे रात को भिगा करके रख दें, सुबह उसको उबाल के इस्तेमाल करें। दूसरा है कि हम डायरेक्ट भी उसको उबाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। अगर हम रात को इसको ग्रेन्स को उबालते हैं तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना होता है कि उसमें 2-3 चम्मच पानी ही ऐड करना होता है और कुकर में उसे उबालना होता है। कंप्लीट पकाना नहीं चाहिए उसे, आधा पकना चाहिए। और अगर हम ये तो मैंने बताया कि रात को अगर भिगाया है तो उसमें 2-3 चम्मच पानी डाल के कुकर के अंदर में, जैसे हम स्टीम इडली वगैरह बनाते हैं, उसी तरह से हम ग्रेन्स को स्टीम में पका लें। तो उसके लिए 20 मिनट रखने से हमारा पर्याप्त, वो आधे ग्रेन्स पक जाते हैं, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट हो जाता है। दूसरा रहा कि हमें जब उबालना है, तो मतलब डायरेक्ट उबालना है, तो डायरेक्ट उबालने के लिए क्या, हमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। तो ज़्यादा पानी डाल करके जैसे हम चावल पकाते हैं उसी तरह ग्रेन्स को पका करके वही सेम आधा पकना चाहिए। और उसके बाद में फिर जब ग्रेन पक जाते हैं दोनों बेस में, उसके बाद में हमें क्या करना होता है कि कमरे के अंदर फैन चला करके उसके अंदर उसको सूखने के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका जितना भी मॉइस्चर है वो सारा ड्राई हो जाए, नमी वगैरह निकल जाए। जी। फिर इसके पश्चात क्या हमें करना होता है कि जो ग्रेन्स जब सूख जाएं तो उस समय हमें क्या करना होता है, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 20 ग्राम पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। किसान भाई बोलेंगे कि क्यों हम कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ऐड करें, तो वजह यह है कि इसके अंदर क्या एसिडिटी डेवलप हो जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करना है। आपने कहा 20 ग्राम 20 ग्राम 1 केजी ग्रेन्स के लिए। और इसमें दूसरा इसका क्या है, जो ग्रेन से चिपकते नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। दूसरा इसमें इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट हम एक्चुअली वो अगर ना भी
ऐड करें तो भी चलता है, लेकिन वो इसलिए हम ऐड करते हैं कि उससे की जो पीएच होती है वो पीएच एडजस्ट हो जाती है। तो उससे कैल्शियम सल्फेट मिला करके उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर हम जब स्टरलाइज बॉटल्स में, जहाँ स्टरलाइज पॉलीथीन पैकेट्स जो हैं, अगर आपके पास बॉटल्स नहीं है, आजकल तो बोतलें नहीं मिलती हैं कांच वाली, तो स्टरलाइज प्रोपिलीन बैग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बिल्कुल वो कीटाणु रहित, कीटाणु मुक्त होना चाहिए जी। तो इसके लिए तो जैसे आप लोग तो प्रयोगशाला में ऑटोक्लेव वगैरह से आप लोग इसको कीटाणु मुक्त करते हैं। घर पे किसान भाई इसे करने किसान भाई अगर घर में चाहें तो वो इसको जो बॉटल्स है, बॉटल्स को कुकर के अंदर, कुकर थोड़ा बड़ा साइज का खरीद ले, 22 लीटर का कुकर जो है उसमें अच्छे से पर्याप्त मात्रा में मतलब बोतलों वगैरह को स्टरलाइज किया जा सकता है, पॉलीप्रोपिलीन को स्टरलाइज किया जा सकता है, स्टरलाइज करके फिर इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जैसे आपने शुरू में बताया प्रशिक्षण ले तो उनको साफ पता चल जाएगा कि कैसे करना है जी। चलिए, फिर इसके ऊपर में जो कवर होता है पॉलीथीन के ऊपर में एक रिंग पाइप की, नहीं तो कोई भी पतली सी वो पाइप लेके उसको, नहीं तो पानी वाली जो पाइप होती है ग्रीन कलर वाली, उसको भी लेके छोटे छोटे पीसों टुकड़ों में काट करके उसको पॉलीप्रोपिलीन बैग उसके सिरे को उसके अंदर डाल करके फिर उसको बांध देते हैं। और उसके अंदर में फिर हम ग्रेन्स को स्टरलाइज करने के पश्चात जब डालते हैं तो उस समय कॉटन से लेकर के प्लग बना करके उससे बंद करके फिर उसके ऊपर में एक पेपर लेके बांध देते हैं। अच्छा। पेपर बांध करके फिर इन्हें क्या करते हैं, इन पैकेट्स को, जहाँ बोतलों को हम फर्दर कुकर में स्टरलाइज करते हैं। अच्छा। इसमें हम 2 बार स्टरलाइज करते हैं। पहले दिन क्या करते हैं कि हम 1 घंटे के लिए स्टरलाइज कर लेते हैं, फिर उसको कूलिंग इफेक्ट देने के लिए निकाल के रख देते हैं। तो नेक्स्ट दिन जहाँ आफ्टरनून, सपोज आपने सुबह किया है तो आफ्टरनून के टाइम में उस समय इसको दोबारा आधे घंटे के लिए चढ़ा देते हैं। अच्छा। स्टरलाइज करने के लिए भरने के पश्चात। पहले जो हमने किया था वो भरने से पहले बोतलों को स्टरलाइज एज सच एंटर सामान वगैरह डालना है बोल के, ताकि वो बोतलें हमारे तरफ से निश्चिंत रहे कि हाँ एकदम बोतलें ठीक ठाक है, पॉलीप्रोपिलीन स्टरलाइज्ड है, इसलिए। तो उसके बाद में हमने ग्रेन डालने के बाद स्टरलाइज कर लिया है। स्टरलाइज करने के बाद में ये पैकेट जो है रेडी है। अच्छा। फिर इनमें क्या होता है, हमें जो मशरूम का कल्चर होता है उसे लेकर के डालना होता है। जो मशीन एक लेमिनार फ्लो बोल के होता है, उसमें क्या स्टरलाइज एयर का फ्लो आता है, तो उसके अंदर बैठ के हमें करना है। यानी जब ये फफूंद इसके अंदर डाले तो किसी तरह से कोई भी संक्रमण उसके अंदर ना जाए। आपने एकदम सही बनाया, एकदम साफ होना चाहिए जी। किसान भाई बोलेंगे कि ये तो मशीन हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। जी, जी। तो ऐसे में मैं एक उदाहरण देती हूँ। हमारे यहाँ एक श्रीमती कविता जी थी, तो उन्होंने तो इच्छा जाहिर की कि वह मतलब बनाना चाहती हैं स्पॉन का, तो उन्होंने घर में ट्राई किया था। उन्होंने क्या किया था, जो गैस नॉर्मल कुकिंग की गैस इस्तेमाल करते हैं उसके बगल में बड़े केयरफुली उन्होंने क्या किया था, स्पॉन बॉटल के अंदर में इस कल्चर को डाल करके, और एकदम सक्सेसफुल हुई थी। उन्होंने बहुत सारा स्पॉन बनाया था। अपना हाथ भी आपने बचाना है, एट द सेम टाइम आपने मतलब अपने जो कल्चर को भी कंटेमिनेट होने से बचा के डालना है। तो इसके लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट खुद ही करने लग गए तो फिर हाथ जलने का डर है, पैकेट जलने का डर है, कि पॉलीप्रोपिलीन है, फट से आग पकड़ के पिघल जाएगा, तो वो दिक्कत सही बात है। तो एक बार जो फफूंद का जो कल्चर है, वो जो पैकेट जिसमें ग्रेन रखा हुआ है उसमें डाल देते हैं, तो कितने दिन बाद ये स्पॉन तैयार हो जाती है, बीज तैयार हो जाता है? सो ये एक स्पॉन के ऊपर में है। नॉर्मली क्या होता है, 8 से 12 दिन के अंदर में बढ़िया से पूरा सफेद हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे पूरे रुई से भरा हुआ है। तो किसी किसी में हफ्ते भर में आ जाता है और किसी किसी में 11-12 दिन में आता है। अच्छा। तो जब ये मतलब फैलने के लिए डालते हैं मशरूम, तो उस समय क्या है, माइसीलियम फैलने के लिए हमें थोड़ा घर के कोई भी जगह में साफ़ सुथरी जगह हो और वहाँ पे थोड़ा लाइट पार्शियल आती हो और थोड़ा अंधेरा रहे, तो ग्रोथ जल्दी होता है। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए जो बैग जो उन्होंने स्पॉन बनाया है किसानों ने, उसमें कुछ काला वगैरह कुछ आ गया, तो समझ सकते हैं कि वो खराब है। काला कलर का जहाँ हरा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है नीले रंग का हो जाता है। तो इसमें उस बंडल्स को साथ में नहीं रखना है, उन बंडल को तुरंत डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है। ये पूरी तरह से सफ़ेद है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, वो एकदम साफ स्पॉन है। नहीं तो वो एकदम प्योर आपका कल्चर है। बिल्कुल। तो ये जो स्पॉन है, कितने दिनों तक इसे मोटे तौर पर रखा जा सकता है मशरूम का बैग बनाने से पहले?
मशरूम बनाने के पहले सर मैक्सिमम इसे हम 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर नहीं। उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया कि मशरूम के बीज सब जगह नहीं मिलते, अगर कोई प्रशिक्षण ले ले और अपने घर में बीजों को बनाए तो दूसरों को देकर वो अच्छी आमदनी कमा सकता है। अच्छी आमदनी कमा सकता है, क्योंकि ये जो स्पॉन का पैकेट है ये 40 रुपये 50 रुपये में आम लोग खरीदने के लिए खुशी से तैयार रहते हैं। तो अगर थोड़ा सा मेहनत करे, थोड़ा प्रशिक्षण लेके फिर अच्छे से एक्सपर्ट स्पॉन थोड़ा बनाना कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। बिल्कुल। ट्रेनिंग लेने के पश्चात फिर थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके पश्चात ही आप एक्सपर्ट होंगे। और एक बार लेकिन हाथ बैठ जाए और इसकी तकनीक पता चल जाए तो फिर बहुत बड़ी चीज़ भी अच्छे से कर सकते हैं। उत्पादन तो मशरूम उत्पादन तो बहुत आसान है, तो आप सीख के बड़ी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप आराम से मतलब कर सकते हैं। अभी क्या ये ज़रूरी है किसानों को स्पॉन बनाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे कृषि विभाग से, हमारे डिपार्टमेंट से आके स्पॉन लोग ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है नहीं प्रोडक्शन कर पाए हैं, तो ऐसे समय में क्या किसानों का काम रुक जाता है। तो ऐसे में अगर किसान भाई भाई बहन खुद ही सीख लें तो अपने घर में इनका वो कर लें तो बहुत अच्छा से है। और यहाँ पे हमारे इन डिपो में कई लोगों ने सीखा है, कईयों ने बनाना शुरू किया, फिर किन्हीं कारणवश आगे डिसकंटिन्यू किया। हमारे यहाँ वो मैडम नीतू जी हैं जिन्होंने हमारे यहीं आकर के अच्छे से सीखा था। अब आई थी हमारे मशरूम कल्चर रूम में, वहाँ पे काफ़ी दिन उन्होंने काम सीख के जब अभी एक्सपर्ट होकर अभी बहुत अच्छे से कर रही हैं, और पूरे अंडमान में लगभग उनका मेरे ख्याल से सप्लाई हो रहा है, तो बहुत अच्छे से उनका अपना मशरूम उत्पादन भी चल रहा है और वो स्पॉन भी बेचती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह बाकी किसान भाई बहन भी सीख लें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो अर्चना मैडम, आपने मशरूम स्पॉन यानी मशरूम बीज उत्पादन और इससे आजीविका के लिए कैसे मदद मिल सकती है, इस बारे में किसानों को अच्छी जानकारी दी। जैसे आपने बताया कि प्रशिक्षण की इसमें ज़रूरत है, कुछ इसमें हाथ बैठने की ज़रूरत है, शुरू में कुछ दिक्कत होगी, लेकिन फिर एक बार आप सीख गए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अपना उत्पादन कर सकते हैं। तो आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।